हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने की ट्रिक सिखा रहा हूँ। तो बच्चों, इस वीडियो में देखो, सबसे पहले क्या होता है भाई, आपको ना दो क्लोजेस्ट नंबर दिए जाते हैं, यानी कि सबसे नज़दीक के दो नंबर। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट ली है, 1 और 2 के बीच में आपने ना रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि भाई आपने 5 करने हैं, 10 करने हैं, 15 करने हैं। तो बच्चों देखिए, आप रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपके पास 1 है और 2 है, ये दोनों नंबर आपके पास क्या है, होल नंबर है। तो बच्चों सबसे पहले हमें सीखना क्या है, रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर, बच्चों रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और q नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन अगर 1/2 लिख दूँ, 3/4 लिख दूँ, 7/8 लिख दूँ, या आप आगे बढ़ा के कोई भी आप नंबर लिख सकते हो, वो सारे के सारे नंबर क्या हैं, ये सारे के सारे नंबर रैशनल है। तो बच्चों रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के दो मेथड है, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के दो मेथड। बच्चों सबसे पहला मेथड है मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करने से निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर क्या है बच्चों, डिवाइड करने से आप रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको मल्टीप्लाई करने से नंबर निकालना है, वो सीखना है, तो ये बड़ा सा आसान है। देखो हमें दिया गया नंबर 1 और नंबर 2। अब बच्चों इनके बीच में ना आप एंडलेस नंबर फाइंड कर सकते हो, यानी कि अनंत नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या करना है, देखो अगर आपको बोल देते हैं भाई आपने 5 नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आपने 5 की बजाय क्या करना है, 6 से इन दोनों नंबरों को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से ही डिवाइड कर दिया, तो 2 से क्या कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से ही डिवाइड कर दिया। अब देखो बच्चों, आपकी नई स्टेटमेंट मिलेंगी आपको, ये हो जाएगा 6 1 जा 6/6, या क्या हो जाएगा 2 6 जा 12 12/6। अब देखो बच्चों, इनके बीच में ना आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे नंबर। देखो कौन सा है, 7/6 कर दो, 8/6 कर दो, 9/6 कर दो, 10/6 कर दो, 11/6 कर दो। अब इन नंबरों को काउंट करो, देखो 1 2 3 4 और 5। तो ये बच्चों ये आपके 5 रैशनल नंबर आ चुके हैं, है ना, बड़ा आसान सा। ठीक है, अब देखो रैशनल नंबर में एक कंडीशन और होती है, अगर कोई भी एक रैशनल नंबर है ना, तो उसके बीच में यहाँ पे HCF ना 1 होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में HCF क्या होना चाहिए, 1। यानी कि वो दोनों ना बच्चों अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए या शॉर्टेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्या लिखा है, 8/6 लिखा है, तो क्या करूँगा मैं, इसको कैंसिलेशन कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। यहाँ पे देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 2 जा और 5 3 जा। इस तरह से बेटा मैं इसको क्या कर दूंगा, कैंसिल करके इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ले आऊँगा, और ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी रैशनल नंबर की लिस्ट। तो बच्चों यहाँ से ना एक और पैटर्न है, अगर देखो यहाँ इनके बीच में ना नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आप लिख सकते हो 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5। आप ना डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बच्चों प्रॉब्लम ये है भाई, जो हमने ये नंबर लिखे हैं ना, ये नंबर तो हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म में है। ठीक है ना, ये नंबर हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ये नंबर डेसिमल फॉर्म में है। ठीक है ना, फ्रैक्शनल फॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, इसके नीचे क्या लगा दूँ मैं, 10 10 लगा दूँ, और ये जो हमने लिखे थे ना 1.1 1.2, वो हमारी थी डेसिमल फॉर्म। तो अब देखो बच्चों, इसको जब मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ ना, तो ये भी हमारे क्या हैं, ये भी हमारे रैशनल नंबर ही हैं। तो बच्चों ये क्या आए हमारे, ये जो आए ना हमारे, ये हमारे रैशनल नंबर ही हैं। तो बच्चों एक शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, अगर आपको कोई दो नंबर दे दे, जैसे 1 और 2 के बीच में, या कोई भी डिजिट आपको दे दे, तो उससे ना जस्ट नेक्स्ट स्टेप आप लेके आ जाओ। जैसे 1 और 2 के बीच में की बजाय मान लो मैंने 2 और 3 के बीच में नंबर निकालें, कितने नंबर निकालने हैं वो डिपेंड करता है स्टेटमेंट के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, 2/1 लिख दें, 2/2 लिख दें, 2/3 लिख दें, 2/4 लिख दें, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5, और नीचे क्या लिख दें बच्चों,
नीचे अपॉन में डेसिमल फॉर्म को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप 10 लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके रैशनल नंबर हो जाएंगे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगी। लेकिन ध्यान ये रखना है बच्चों, आपने इन दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, है ना, कितना आसान। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या था, डिवाइड मेथड से, सॉरी नेक्स्ट टाइप, ये क्या है, डिवाइड मेथड से। तो हमें क्या करना है बच्चों, देखो आपको स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दी गई थी, यहाँ पे आपको दी गई थी 1 और 2। तो हम क्या करें बच्चों, 1 और 2 जो आपको नंबर दिए हैं ना, इन दोनों को क्या कर ले, हम ऐड कर ले। 1 + 2 ये कितना हो जाएगा 3, और इसको डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड किससे कर दें, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो बच्चों ये इन दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा, जैसे 1 all 1/2, क्योंकि 3 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यही आएगा ना मेरा 1 all 1/2, या आप इसको लिख सकते हो 1.5 भी लिख सकते हो, है ना। तो अब देखो 1 और 1 all 1/2 और फिर क्या आ जाएगा 2, देखो ये इनके क्या आ गया बीच में। अब हम इन दो नंबरों के बीच में भी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 1 और ये क्या हो जाएगा 3/2। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 3, तो हो जाएगा 5/2। तो ध्यान रखना बच्चों, जब हम डिवाइड मेथड को यूज़ करेंगे ना, तो हमने क्या करना है, जो आपका रिजल्ट आएगा ना एडिशन का, उसको क्या करना है, उसको आपने डिवाइड करना है, किससे, 2 से डिवाइड करना है, तभी तो वो बीच का आएगा ना। 2 से डिवाइड करोगे तो इसको क्या करूँ मैं, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड करने का मतलब इनके बीच का नंबर फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 5/4। तो इसी तरह से अब ये जो 5/4 आया ना, ये नंबर हम इन दोनों नंबरों के बीच में रख सकते हैं 5/4। अब बेटा हम इन नंबरों के बीच में भी निकाल सकते हैं, या इन नंबरों के बीच में भी निकाल सकते हैं, जो आगे आएंगे तो फिर इनके बीच में भी निकाल सकते हैं। इस तरह से बेटा हम बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर तक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेथड पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा बेटा।